चालू है। प्रवीण कुमार भारती जी हमारे साथ एडवोकेट हैं और लगातार समाज की चिंता को, समाज को, राजनीति को सामाजिक रूप से कैसे सक्षम किया जाए उस पर वो अपनी बात रख रहे हैं। प्रवीण जी कैसे देखते हैं 2024 चुनाव को? 2024 चुनाव जो है वो इसके लिए मैं अगर अपने तरफ से कहूँ तो बहुजन समाज तैयार नहीं है जी, क्योंकि इसमें मेरा जो एक सोच है कि कोई विप्र होए हमें क्या हानि जी, अरे बीजेपी की सरकार हो जाए, कांग्रेस की सरकार हो जाए, मिला जुला के बात तो यही है कि ब्राह्मण ही इस देश पे राज करेगा जी, तो उससे शूद्रों और सवर्णों का तो विकास होने वाला नहीं है जी। लेकिन हाँ ठीक है, ये है कि बड़ा मॉन्स्टर से अच्छा है कि छोटा मॉन्स्टर के साथ चला जाए। जी। और इस इंडिया वाला जो अलायंस है उसमें मेरा मानना है कि बहुजन का भी रिप्रेजेंटेशन है। तो फॉर द टाइम बिंग, परमानेंटली मैं नहीं कह रहा हूँ इस देश की जनता को, फॉर द टाइम बिंग हम लोगों को, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं इसीलिए जो अवेलेबल व्यवस्था है उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इंडिया का अगर सपोर्ट होता है तो मुझे लगता है बहुजन के लिए बेहतर है। अवेलेबल में तो बीजेपी है, उसके अलावा दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। देखिए, लेकिन अगर वो अवेलेबल है तो वो हमारे लिए नहीं है। अगर आपके 131 सांसद हैं, आपके हजारों विधायक हैं, मंत्री हैं, कमाल करते हैं आप, वो आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे, वो एक अलग बात है। देखिए, एक बात हम बहुजनों को समझना पड़ेगा और इस देश के शूद्र समाज को, शूद्र वर्ण के लोगों को समझना पड़ेगा कि जो लोग बीजेपी से, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी जैसे ब्राह्मणवादी पार्टियों से, और ब्राह्मणवादी पार्टी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों को, क्योंकि ब्राह्मणवादी पार्टी, मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये ब्राह्मणवादी पार्टी है, जिस पार्टी के 5 प्रमुख नेताओं में से अगर 4 90% वाले लोग नहीं हैं तो समझ जाना कि वो पार्टी ब्राह्मणवादी पार्टी है। इसीलिए मेरा मानना है कि वो हमारा तो है ही नहीं, अब मजबूरी में या गलती से हमने उसको सपोर्ट किया है, जिसका खामियाजा आज कोई मुंह पे मूत रहा है, तो कोई हमारी औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है और कहीं पे हमको जूते में पानी डाल के पिलाया जा रहा है, तो उसका हम भुगत रहे हैं, हमारी गलती का सजा। कब तक बर्दाश्त करेंगे आप लोग? जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे तब तक हम बर्दाश्त करने के लिए मजबूर रहेंगे। सर, लाखों संगठन में बटे हुए हैं, लाखों संगठनों से, तभी तो हम लोग सारी संगठनों से बातचीत कर रहे हैं कि हम लोगों को एकत्रित होना है, संगठित होना है, और जो जहां जिस संगठन में, जिस विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में आप एक्टिव हो, आप वहां से चुनाव लड़ो और सारे बहुजन आपको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन करके और उनको सब मिल करके समर्थन दे। मेरा मानना है कि इस तरीके से ही बहुजनों का वास्तविक विकास संभव है। अरे सर, आपके समाज में प्रवक्ता नहीं है, ब्राह्मणों के प्रवक्ता आपकी रैलियों में आके हीरो बन रहे हैं, चाहे वो पूनम पंडित हो, चाहे वो मोहित शर्मा हो, चाहे वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थे हमारे भाई, क्या नाम है, तिलकधारी जी, पंकज श्रीवास्तव। आपके अपने प्रवक्ता ही नहीं है, तो आपकी बात रखने के लिए आप कैसे अपनी बात पहुँचा पाएंगे? देखिए, रवीश कुमार को आप हीरो मानते हैं जो आपकी बात नहीं करते, मोदी को गाली देते रहते हैं। रवीश कुमार कौन है बता दीजिए। तो वरिष्ठ पत्रकार है समाज के, हमारे समाज ने एक रात में 50 लाख सब्सक्राइबर कर दिए। देखिए, एक शब्द में मैं बता देता हूँ कि इस देश में जो भी होता है वो जाति और वर्ण को देख करके होता है। रवीश कुमार जिनकी नाम आप ले रहे हैं, कन्हैया कुमार के लोग जो हमारे बहुजन लोग फॉलो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये आपके भविष्य को अंधकार में धकेलने वाले लोग होंगे, क्योंकि आज ये SC ST OBC की बात करते हैं, लेकिन कभी ये बात करते हैं कि सरकार में इनकी जो बात पहुंचनी चाहिए वो होती क्यों नहीं है, सरकारी संस्थाओं में SC ST OBC की 90% हिस्सेदारी क्यों नहीं है, इस पे कभी रवीश कुमार ने बात किया? कभी नहीं। कभी कन्हैया कुमार ने इस पे बात किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90% टीचर, प्रोफेसर या कर्मचारी 90% हमारे लोग क्यों नहीं है? ये वो लोग हैं जो आपको भटकाने का काम करते हैं। रतन लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे हैं 25 साल हो गए, सीनियरिटी के हिसाब से मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, लेकिन जातीय जो वहाँ की प्रधानाचार्य है उन्होंने उनका प्रमोशन रोक दिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। देखिए, मैं इस देश के सारे बहुजनों से बस एक निवेदन बार बार हाथ जोड़ करके करना चाहता हूँ कि आप लोग एक कसम आज खा लो कि कुछ भी हो जाए इस देश में सबके साथ अच्छे से खाओ पियो, उठो बैठो, दोस्ती यारी रिश्तेदारी जो निभाना है निभाओ, लेकिन वोट SC ST OBC और माइनॉरिटी से बाहर मत देना, शूद्रों से बाहर मत देना, और यही एकमात्र आपके लिए विकल्प है। इसके अलावा और बातें बहुत हैं। सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, शूद्रों के भी तो 150 के करीब MP हैं, हजारों विधायक है, लेकिन उनके मुंह पे दही जमी है। देखिए, मैं वो आपकी बात उठा ही नहीं रहे।
बहुजन अखबारी की यहाँ पर चर्चा चल रही है। दिल्ली के अंदर इतने सांसद हैं, एक भी नहीं है वो यहाँ पर। सर आपने भी इतिहास पढ़ा है जी। कि गुलाम हमेशा अपने मालिकों के लिए काम किया है, और जिनको आप एमपी और विधायक बोल रहे हो ये गुलाम है, इनको टिकट दे करके खरीदा गया है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। ये उस पार्टी के गुलाम हैं जिस पार्टी ने इनको टिकट दिया है और जितवाया है। तो दिल्ली में तो आप जिन पार्टी का विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में वो फ्री में बिजली पानी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात कह दी आपने। दिल्ली में वो फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लेकिन क्या शिक्षा दे रहे हैं? अब स्कूल नंबर 1 है पूरे देश में उनके। अरे वाह 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 वाह, कमाल कर दिया है आपने तो। कंप्यूटर लगे हर स्कूल में। आप अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदार हो क्या? नहीं, लेकिन स्कूलों की शिक्षा के लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है। अब मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। प्रतिभा स्कूल बना दिया उन्होंने। 1 मिनट का समय आप 10 मिनट लीजिए। 1 मिनट का समय जी। दीजिएगा। दिल्ली के स्कूलों को बेहतर करने के लिए 20,000 करोड़ रुपया बिल्डिंग में लगाया गया, और उन सरकारी स्कूलों में क्या बिल्डिंगें बच्चों को पढ़ाएगी? जी। आज दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों में आप इतने सारे 50 पत्रकार यहाँ पे हो, जाकर के सर्वे कर लेना, 90% स्कूलों में आपको 50% टीचर मिलेंगे, और उन शिक्षकों को इतना पढ़ाई के अलावा काम दे दिया गया है कि उनसे क्लास नहीं लिया जा रहा है। दिन भर में, एक दिन में 8 क्लासेस होनी चाहिए, और मैक्सिमम 3 से 4 क्लासेस होती हैं। घर पे कूलर सारे बच्चे में सो रहे हैं। हाँ, तभी मैं बता रहा हूँ कि आपको भटकाने का काम कर रहे हैं। तभी आपने शुरू में सवाल पूछा था कि जी आप नेता बनना चाह रहे हो और SC ST OBC में प्रवक्ता नहीं है। प्रवक्ता इसलिए नहीं है क्योंकि ये ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले लोग आपके बच्चों को पढ़ने देना नहीं चाहते हैं, आपको शिक्षित रखना चाहते हैं। सारे बिजली पानी फ्री कर दिया उन्होंने, आप क्या फ्री कर दोगे? अब मैं बताता हूँ कि बिजली पानी फ्री उन्होंने नहीं किया जी। इस देश में जब हम आलू, प्याज, टमाटर, नमक, चीनी, तेल खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं, और हमारे टैक्स के पैसे को, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं करूंगा, इसको कंप्लीट करने दीजिएगा, नहीं तो मेरे बहुजन लोग अभी उतने पढ़े लिखे नहीं है कि मेरी इशारों में मेरे बात समझ जाएंगे। दिल्ली सरकार का अरविंद केजरीवाल खुद बोले हैं कि यहाँ पे 75,000 करोड़ इस दिल्ली का बजट है, और बिजली, पानी और बस का किराया अगर पूरा मिला भी दो तो 1 साल में मात्र 4,000 करोड़ इस पे खर्च होता है। यानी 4,000 करोड़ में उन्होंने इस दिल्ली के 90% बहुजनों, SC ST OBC का वोट खरीद लिया, और बाकी अपने लिए रख लिया, अपने लोगों में बांट दिया। ये समझने की जरूरत है आपको। क्या 2024 में किधर जाएंगे फिर लोग? कहाँ? ना तो हिंदू बचे ना मुसलमान बचे, और बहुजन समाज जिनकी बात कर रहे हैं वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। 14 भी उन्होंने बनाया, बाद में अब उन्होंने बनाया, अब फिर वही बनाएंगे सरकार। देखो, बहुजन समाज तो 75 साल से गलतियां करते आ रही है, जिसका सजा बहुजन के बच्चे आज भुगत रहे हैं। आज जब बहुजन की बेटियों पे जो पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में नाम कमाती है, मेडल लेके आती है, उसके साथ बलात्कार और अत्याचार होता है, तो उसके ऊपर FIR करवाने के लिए आपको धरना देना पड़ता है। और तब मैं कहता हूँ कि ये बहुजनों के मेरे अपने गार्जियन की गलती है जो ब्राह्मणवादियों को वोट दे करके, और आज उनको इतना सर पे चढ़ा दिया कि हमको अपने ऊपर अत्याचार होने पे हमको FIR कराने के लिए धरना करना पड़ा।